भारतीय वायुसेना इस समय एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर एक लड़ाकू विमान सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि रणनीतिक ताकत, राष्ट्रीय सुरक्षा और भविष्य की युद्ध क्षमता का प्रतीक बन चुका है। ऐसे में जब स्वदेशी तेजस लड़ाकू विमान के 2 मार्क 1 संस्करण दुर्घटनाओं में नष्ट हो चुके हैं, तो यह सवाल केवल विमान की संख्या का नहीं रह जाता, बल्कि यह तय करने का बन जाता है कि आने वाले दशक में भारतीय वायुसेना किस तकनीकी स्तर पर खड़ी होगी। यही कारण है कि वायुसेना के शीर्ष स्तर पर यह गंभीर मंथन चल रहा है कि जिन तेजस मार्क 1 विमानों को खोया गया है, उनकी भरपाई फिर से उसी पुराने संस्करण से की जाए या सीधे ज्यादा उन्नत और युद्ध तैयार तेजस मार्क 1A को शामिल किया जाए। तेजस कार्यक्रम भारत के लिए सिर्फ एक रक्षा परियोजना नहीं रहा, बल्कि है आत्मनिर्भर भारत की सोच, स्वदेशी तकनीक पर भरोसे और दशकों की रणनीतिक कमजोरी से बाहर निकलने की कोशिश का परिणाम है। MiG-21 जैसे पुराने विमानों पर लंबे समय तक निर्भरता ने भारतीय वायुसेना को तकनीकी और सुरक्षा दोनों स्तर पर नुकसान पहुंचाया था। इन्हीं अनुभवों से सबक लेते हुए तेजस को एक हल्के, तेज, आधुनिक और स्वदेशी लड़ाकू विमान के रूप में विकसित किया गया। लेकिन किसी भी नए विमान की तरह तेजस के शुरुआती संस्करणों में भी सीमाएं थीं, जिन्हें समय के साथ सुधारने की जरूरत थी। तेजस मार्क 1 उसी शुरुआती पीढ़ी का प्रतिनिधि है जिसे सीमित संख्या में वायुसेना में शामिल किया गया ताकि पायलट, ग्राउंड स्टाफ और ऑपरेशनल कमांड इस विमान की क्षमता को समझ सके। इन विमानों ने कई अंतर्राष्ट्रीय एयर शो में भारत की तकनीकी क्षमता का प्रदर्शन किया, लेकिन हाल के वर्षों में हुई 2 दुर्घटनाओं ने इस कार्यक्रम के भविष्य को लेकर कुछ अहम सवाल खड़े कर दिए हैं। मार्च 2024 में राजस्थान के जैसलमेर के पास एक तेजस मार्क 1 प्रशिक्षण उड़ान के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जबकि 2025 में दुबई एयर शो के दौरान एक और विमान हादसे का शिकार हुआ। दोनों ही घटनाओं में विमान पूरी तरह नष्ट हो गए। इन दुर्घटनाओं के बाद सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा हुआ कि क्या वायुसेना को फिर से तेजस मार्क 1 बनाने चाहिए या अब उस अध्याय को बंद कर देना चाहिए। तकनीकी रूप से देखा जाए तो तेजस मार्क 1 अपनी भूमिका निभा चुका है। उसने यह साबित किया कि भारत एक आधुनिक लड़ाकू विमान डिजाइन और निर्माण कर सकता है, लेकिन युद्ध की बदलती प्रकृति, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, नेटवर्क सेंट्रिक ऑपरेशन और स्टील जैसी आवश्यकताओं को देखते हुए मार्क 1 अब सीमित साबित होने लगा है। यही वह बिंदु है जहां तेजस मार्क 1A की जरूरत सामने आती है। तेजस मार्क 1A को सिर्फ एक अपग्रेड कहना शायद कम होगा। यह विमान असल में तेजस प्लेटफॉर्म का एक परिपक्व और ज्यादा घातक संस्करण है। इसमें आधुनिक ऐसे रडार, बेहतर इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग सिस्टम, उन्नत एवियोनिक्स, ज्यादा भरोसेमंद मेंटेनेंस प्रोफाइल और तेज प्रक्रिया क्षमता शामिल है। मार्क 1A को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह आधुनिक युद्ध क्षेत्र में न सिर्फ दुश्मन के विमानों से मुकाबला कर सके, बल्कि जमीन और समुद्र पर भी सटीक हमले कर सके। यही वजह है कि भारतीय वायुसेना पहले ही इसे अपनी भविष्य की रीढ़ मान चुकी है। लेकिन समस्या यहाँ तकनीक की नहीं, बल्कि समय और उत्पादन क्षमता की है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL पर तेजस मार्क 1A के उत्पादन की बड़ी जिम्मेदारी है। 2021 में भारतीय वायुसेना ने 83 तेजस मार्क 1A विमानों का ऑर्डर दिया था, जिसमें 73 सिंगल सीटर और 10 ट्विन सीटर विमान शामिल थे। इसके बाद सरकार ने लगभग 62,000 करोड़ रुपए के एक और बड़े सौदे को मंजूरी दी, जिसके तहत 97 अतिरिक्त तेजस मार्क 1A विमानों की खरीद का रास्ता साफ हुआ। कुल मिलाकर यह संख्या भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान इतिहास की सबसे बड़ी डील बन गई। हालांकि इन ऑर्डर्स के बावजूद उत्पादन में देरी एक गंभीर चुनौती बनी हुई है। तेजस को पावर देने वाले F404 IN-20 इंजन की आपूर्ति में विलंब ने पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा को प्रभावित किया है। अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक से आने वाले इंजनों की डिलीवरी तय समय पर न होने की वजह से कई विमान हैंगर में खड़े हैं, जिनका ढांचा तैयार है, लेकिन इंजन के बिना वे उड़ान नहीं भर सकते। इस स्थिति ने वायुसेना की चिंता को और बढ़ा दिया है, क्योंकि स्क्वाड्रन की संख्या लगातार घट रही है और पुराने विमानों को सेवा से हटाया जा रहा है। यही कारण है कि तेजस मार्क 1 की दुर्घटनाओं के बाद यह सवाल और भी महत्वपूर्ण हो गया है कि क्या वायुसेना को इंतजार करना चाहिए या फिर अस्थायी समाधान के तौर पर मार्क 1 की जगह नए मार्क 1A को ही शामिल करने का निर्णय लेना चाहिए। यदि वायुसेना फिर से मार्क 1 बनवाने का फैसला करती है तो यह तकनीकी रूप से पीछे की ओर कदम माना जाएगा, क्योंकि वह एक ऐसे संस्करण में निवेश होगा जिसे भविष्य में फिर से अपग्रेड करना पड़ेगा। दूसरी ओर अगर सीधे मार्क 1A को शामिल किया जाए तो भले ही शुरुआत में थोड़ी देरी हो, लेकिन लंबे समय में यह ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। रणनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो यह फैसला केवल 2 विमानों की भरपाई का नहीं है, यह संदेश देने का भी मामला है कि भारतीय वायुसेना किस स्तर की तकनीक को स्वीकार करना चाहती है। चीन और पाकिस्तान
दोनों ही अपने वायु बेड़ों को तेजी से आधुनिक बना रहे हैं। चीन के पास J-20 जैसे स्टील फाइटर है, जबकि पाकिस्तान चीन के सहयोग से JF-17 के उन्नत संस्करण को शामिल कर रहा है। ऐसे माहौल में भारत के लिए जरूरी हो जाता है कि वह केवल संख्या नहीं बल्कि गुणवत्ता पर भी ध्यान दे। तेजस मार्क 1A इस गुणवत्ता की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें शामिल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम दुश्मन के रडार को जाम करने में सक्षम है, जिससे यह विमान ज्यादा सुरक्षित हो जाता है। ऐसे रडार की वजह से एक साथ कई लक्ष्यों को ट्रैक करना और उन पर हमला करना संभव होता है। इसके अलावा मेंटेनेंस के लिहाज से भी मार्क 1A को ज्यादा भरोसेमंद बनाया गया है, जिससे इसकी उपलब्धता दर बढ़ेगी और स्क्वाड्रन कम समय में ज्यादा उड़ान भर पाएंगे। वायुसेना के भीतर चल रही चर्चा में यह बात भी शामिल है कि मार्क 1A को शामिल करने से पायलट ट्रेनिंग और लॉजिस्टिक में एक रूपता आएगी। अलग अलग संस्करणों को संभालना हमेशा एक चुनौती होती है, क्योंकि इससे स्पेयर पार्ट्स, ग्राउंड रिपोर्ट और ट्रेनिंग मॉड्यूल जटिल हो जाते हैं। अगर भविष्य पूरी तरह मार्क 1A पर आधारित होता है तो यह जटिलता काफी हद तक कम हो सकती है। हालांकि यह निर्णय इतना सरल भी नहीं है।